आनंदवन जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। उन पंछियों में एक टूनी चिड़िया भी रहती थी। टूनी चिड़िया के 4 बच्चे थे। टूनी दिन भर घर के बाहर काम के लिए जाती थी और घर आते समय अपने बच्चों को खाना ले आती थी। एक दिन टूनी चिड़िया का एक बच्चा बड़ा बीमार पड़ गया, इसीलिए अगले 8 दिन ऐसे ही गुजर गए। टूनी चिड़िया के घर का सारा खाना खत्म हुआ। माँ, खाना दो ना। इतने में बाहर जोर से बारिश होने लगी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर खाना मांगने गई। क्या आपके घर से मुझे कुछ खाना मिल सकता है? और हमारे घर में भी कुछ नहीं बचा है। टूनी चिड़िया किट्टू कबूतर के घर गई। तुम किसी और के घर जाकर देखो। टूनी चिड़िया टुनमुन मौसी के घर जाती है। टुनमुन मौसी, आपके घर कुछ खाना हो तो मेरे बच्चों को दो ना। जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। अचानक उसे एक बत्तख का घर दिखा और वो वहाँ गई। कौन? जी मैं टूनी हूँ। अरे क्या हुआ बहना, इतना रो क्यों रही हो? भाई साहब, वक्त बहुत कम है। घर में मेरे बच्चे अकेले हैं, उनको बहुत भूख लगी है और वो बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आपके पास कुछ खाना मिलेगा क्या? मैं तो भूखा रह सकती हूँ, पर मेरे बच्चों को कैसे भूखा रखूं? बस कर बहना, बस कर। बस इतनी सी बात पर रो रही है तू। ये ले और ये ले और एक बात कान खोल के सुन ले। जिंदगी में तुझे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अपने इस भाई के पास आना, फिर कभी किसी और के सामने हाथ मत फैलाना। अब जाओ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। भाई साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। ओफो टूनी बहना, बाहर बहुत जोर से बाढ़ आई है। तुम ऐसा करो, कुछ देर यहीं रुको, बारिश कम होने के बाद बाहर जाओ। क्या बाढ़? मेरे बच्चे नहीं, यहाँ रुककर क्या करूं? चाहे कोई हो जाए, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना ही होगा। वो रो रहे होंगे। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। मैं जा रही हूँ। रुको बहना, बाढ़ बड़ी तेज है। आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के पास ले जाता हूँ। तेज बारिश में तुम उड़ भी नहीं सकती। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए बिट्टू बतख से ली हुई दाने की थैली लेकर बिट्टू बतख की पीठ पर बैठ गई और बिट्टू बतख बाहर के पानी में तैरकर टूनी चिड़िया को लेकर टूनी के घर तक आया। लेकिन हे भगवान, मेरा घोंसला कहाँ गया? कहीं बाढ़ में तो नहीं बह गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बच्चे बतख भाई, कहाँ ढूंढूं मैं मेरे बच्चों को? ऐसे बाढ़ में मेरे जिगर के टुकड़ों को भूख लगी थी और ये उनकी बेबस माँ खाना भी वक्त पर नहीं ला सकी। मेरी याद में मेरे जिगर के टुकड़े तड़प रहे होंगे। बतख भाई, मेरे बच्चों को तो पानी में तैरना भी नहीं आता। मेरे बच्चे शांत हो जाओ बहन, मैं हूं ना। यहाँ रोने से अब अच्छा होगा कि हम जाकर तुम्हारे बच्चों को ढूंढे। चलो हम आगे जाके उन्हें ढूंढते हैं। हाँ, चलो ना जल्दी। मैं मेरे बच्चों को देखने के लिए तरस रही हूँ। बाढ़ के पानी में तैरकर टूनी चिड़िया को लेकर टूनी के घर तक आया। टूनी चिड़िया बिट्टू बतख की पीठ पर बैठ गई
बच्चों को यहाँ वहाँ सभी जगह पर पागलों की तरह ढूंढने लगी। बहुत देर तक वो दोनों बच्चों को ढूंढते रहे और अचानक उनको बच्चों के चिल्लाने की आवाज आई। उन्होंने थोड़ा आगे जाके देखा तो उनको टूनी चिड़िया का घोंसला बाहर के पानी में बहता हुआ दिखा और वो दोनों तुरंत घोंसले की तरफ गए। अंदर टूनी चिड़िया के बच्चे रो रहे थे। माँ, माँ, घबराओ नहीं मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो 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 जल्दी से यहाँ आओ। माँ, 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 तू कहाँ गई थी? पता है क्या, हमें कितना डर लगा। अरे बच्ची, अब तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं। चलो जल्दी, यहाँ मेरी पीठ पर आकर बैठो सुनो। चारों बच्चे बिट्टू बतख की पीठ पर अपनी माँ के साथ बैठे और सभी सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। थोड़ा आगे जाके उनको किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। उन्होंने देखा तो कालू कौवा, वसुंधरी कौवी, टुनमुन मौसी, किट्टू कबूतर और किट्टी कबूतरी बाहर के पानी में डूब रहे थे। बिट्टू बतख ने एक बड़ी लकड़ी को अपनी पीठ पर बांधा और एक एक करके सारे पंछियों को उस लकड़ी पर बिठाया और सुरक्षित जगह पर ले आया। कुछ देर में बारिश रुक गई और बाढ़ भी कम हो गई। तूने हमें माफ करो। हाँ, हमसे बहुत बड़े गलती हुई है। मैं तो माफी मांगने के भी लायक नहीं हूँ टूनी। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने हमारी मदद की। कोई बात नहीं जी, हम सबको एक दूसरे की कभी ना कभी जरूरत पड़ती ही है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। सभी पंछियों का घोंसला बाढ़ में बह चुका था और सारे बेघर हुए थे। सिर्फ बिट्टू बतख का ही घर बचा था। बिट्टू बतख ने सारे पंछियों को अपने घर का सहारा दिया और कुछ दिन में ही सभी ने फिर से अपना घोंसला बना लिया। वृंदावन जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। उन पंछियों में एक टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चे और पति टूना चिड़ा के साथ रहती थी। टूना चिड़ा बहुत ही मेहनती, दयालु और समझदार था। अपनी मेहनत से उसने बहुत तरक्की की थी, लेकिन टूनी चिड़िया जरा सी गुस्सैल थी। टूना चिड़ा उससे हर रोज कहता, अरे टूनी, अब तुम भी मेरे साथ खेत में आ जाया करो, वहाँ तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें सिर्फ ध्यान देना है, कुछ काम नहीं करना। जी, बात तो आपकी सही है, पर हमारे मासूम बच्चों को घर में अकेला छोड़कर मैं कतई नहीं आ सकती। तो तुम बच्चों को साथ लेकर भी तो आ सकती हो। ए जी, पता है ना आपको, हमारे बच्चे कितने शरारत करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। उनको खेत में ले जाएंगे तो वो मुझे कुछ काम भी नहीं करने देंगे, उल्टा आपका भी सारा काम बिगाड़ देंगे वो। आप समझने की कोशिश करें, हम ठीक काम नहीं कर पाएंगे। सही बात है। मुझे लगता है कि हमें घर का काम करने और हमारे बच्चों को संभालने के लिए एक नौकर की जरूरत है। हाँ, पर क्या? हमें बच्चों को किसी और के सहारे दिन भर छोड़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं किसी पर इतना भरोसा नहीं कर सकती जी। ओफो टूनी, तुम चिंता मत करो, हम कोई अच्छा सा नौकर पंछी काम के लिए रखेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक कोई अच्छा सा पंछी ना मिले, मैं मेरे बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही, बता देती हूँ। हाँ ठीक है, अब मैं जाता हूँ काम पे, देर हो रही है। ऐसा कह के टूना चिड़ा अपने काम पे चला गया। वो अपने खेत में घूम रहा था, तभी अचानक उसको एक चील पंछी की रोने की आवाज आई। बचाओ, बचाओ, कोई है? मैं बाजू के जंगल में रहने वाला चिंपू चील हूँ। मैं आसमान में घूम रहा था तो किसी इंसान ने मुझे बाहर मारा और बड़ी मुश्किल से मैं उस इंसान के चंगुल से छूट के
यहाँ तक आया हूँ। भाई साहब, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चिंपू चील जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं हूँ ना, मैं करूँगा आपका इलाज। चलो मेरे साथ मेरे घर। टूना चिड़ा उस चिंपू चील को लेकर अपने घर गया। टूनी, अरे ओ टूनी, दरवाजा खोलो। आ रही हूँ बाबा। अरे ये कौन है और इतनी चोट कैसे लगी है? सब बताता हूँ, पहले अंदर तो आने दो। जाओ जल्दी, मलहम पट्टी लाओ। ये लीजिए। टूना चिड़ा ने चिंपू चील को मलहम पट्टी लगाई, पर टूनी चिड़िया को वो चिंपू चील बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने अपने पति टूना चिड़ा को बाजू में बुलाया और बोली, आपने इस चील को यहाँ हमारे घर नहीं लाना चाहिए था। अगर आपको इसकी इतनी दया आई थी तो किसी वैद्य के पास से इलाज करवाकर उसे वहीं बाहर छोड़ आना चाहिए था। टूनी, ये बेचारा इस हालत में कहाँ जाता? ए जी, आप एक बात भूल रहे हो। ये तो चील है, चील। घर में हमारे दो मासूम बच्चे हैं। कहीं ये हमारे बच्चों को खा गया तो? नहीं नहीं, ये अब इस घर में नहीं रहेगा। टूनी चिड़िया की बात सुनकर चिंपू चील को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ आके बोला, टूनी भाभी, मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ जैसे आप सोच रही है। आपने तो मुझे सहारा दिया, मेरी मदद की। मेरा यकीन मानिए, मैं आपके बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगा। टूना भाई, क्या मैं आपके ही घर रह सकता हूँ क्या? मेरा कोई घर भी नहीं है और कोई अपना भी नहीं है। मैं आपके घर का सारा काम करूँगा और आपके बच्चों का भी अच्छे से ध्यान रखूंगा। मुझ पर भरोसा कीजिए। अरे ये कैसी बात कर रहा है तू चिंपू? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम हमारे घर में ही रहना, हमें कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी हम दोनों कुछ दिन से एक तुम्हारा जैसा ही अच्छा नौकर रखने की सोच रहे थे। ए जी, आप ये फैसला अकेले नहीं ले सकते। मुझे इस चील पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम चुप बैठो टूनी। कौन सही है और कौन गलत, ये मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम मुझे कुछ मत सिखाओ, मेरा फैसला हो चुका है। ये चिंपू चील अब से हमारे घर में ही रहेगा और कल से तुम इसके पास हमारे बच्चों को रखकर मेरे साथ खेत में आओगी, समझी? पर मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है अब। जाओ खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। टूनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अपने पति के सामने उसका कोई बस नहीं चलता। दूसरे दिन सुबह टूना चिड़ा और टूनी चिड़िया काम पे निकली। इच्छा तो टूनी की जाने की बिल्कुल भी नहीं थी, पर करती भी क्या वो बेचारी। अरे ओ चील, एक बात कान खोल के सुन ले। घर का सारा काम ठीक से करना और मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? मुझ पर भरोसा करो भाभी जी, मैं खुद से भी ज्यादा आपके बच्चों का ख्याल रखूंगा। टूना चिड़ा और टूनी चिड़िया घर से चले गए। रास्ते में ही टूनी चिड़िया टूना चिड़ा से गुस्से में कहने लगी, सुनो जी, ये जो आपने उस चिंपू चील को हमारे घर में पनाह दी है ना, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। देख टूनी, तू खामखा उस बेचारे पर शक कर रही है। आप समझते क्यों नहीं? आखिर वो एक चील है, चील। वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे है। अब तू इस बात को लेकर फिर से मुझसे झगड़ा मत करो। टूना चिड़ा और टूनी चिड़िया अपने खेत में काम करने लगे। थोड़ी देर में जोरों से बारिश आने लगी। दोनों ने अपने खेत में एक छोटा सा घोंसला बनाया था। वो दोनों उस घोंसले में गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। शाम हो गई
फिर भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टूनी चिड़िया बहुत घबरा गई। ए जी, अब तो कुछ ही देर में रात होने वाली है और ये बारिश तो और भी तेज बढ़ रही है। मुझे मेरे बच्चों की बड़ी चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो टूनी, हमारे बच्चों का ख्याल रखने के लिए वहाँ चिंपू चील है ना, वो क्या घर में अकेले नहीं है? ए जी, उसी बात की तो ज्यादा चिंता है मुझे। मेरे बच्चे अकेले भी होते ना तो इतनी चिंता नहीं होती जितनी अब इस चील के साथ रहकर हो रही है। ओह टूनी, मैं तंग आ गई हूँ तेरे शक से। खामखा उस बेचारे पर शक करती रहती है। हाय, देखिए ना, अंधेरा होने लगा है। हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें अब घर जाना चाहिए। पागल हो क्या टूनी तुम? देख नहीं रही हो क्या कितनी तेज बारिश हो रही है? रुको थोड़ी देर, कम होगी बारिश तब जाएंगे। हद हो गई है आपकी। मैं अब एक पल भी नहीं रुकूंगी। होने दो कितनी भी बारिश, चाहे आए तो कितना भी आंधी तूफान, मैं मेरे बच्चों के पास जाकर ही रहूंगी। आपको आना है तो आओ, वरना यहीं बैठे रहो। टूनी चिड़िया गुस्से से तेज बारिश में भी अपने बच्चों के पास चल पड़ी। उसके पीछे पीछे टूना चिड़ा भी गया और भी ज्यादा अंधेरा हो गया। बारिश तो और भी तेज हो गई और देखते देखते जोरों से बाढ़ आ गई और कैसे वैसे टूना चिड़ा और टूनी चिड़िया अपने घर तक पहुंच गए। तो उन्होंने देखा कि चिंपू चील उनके घर के बाहर खड़ा था और उसकी चोंच और पैरों पर खून लगा हुआ था। टूनी चिड़िया बहुत घबरा गई। टूनी को देखकर चिंपू चील ने एक जोरों से डकार मारी। टूनी चिड़िया जोरों से चिल्लाने लगी, मैं बर्बाद हो गई, मेरे बच्चे। ए जी, मैंने बोला था ना आपको, ये चील धोखेबाज है। हमारे बच्चों को खा जाएगा। मेरे बच्चे, मैं इस चील को नहीं छोड़ूंगी। चिंपू, ये तूने क्या किया? कितना भरोसा किया था मेरे तुझ पर। तेरी जान भी बचाई थी। क्यों किया तूने ऐसा? अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुझे तेरे किए की सजा मिलकर ही रहेगी। टूना चिड़ा ने अपनी बैग से हथियार निकाले और उसने चिंपू चील पर एक जोर से वार किया और गुस्से में वो दूसरा वार करने ही वाला था कि अचानक उसके सामने उसका एक बच्चा आया और बोला, पापा, चील चाचा को मत मारो, इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। एक बड़ा सा सांप आया था हमारे घर में और हमारे पीछे ही भाग रहा था वो। तब चील चाचा ने आकर उस सांप को बहुत मारा, जान से मार डाला और हमारी जान बचाई। क्या? चिंपू चील टूना चिड़ा के वार से खून से लथपथ हो गया। टूना चिड़ा और टूनी चिड़िया ने चिंपू चील को घर के अंदर लाया। मुझे माफ करो चिंपू, मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। चिंपू भाई, मैं किस मुंह से माफी मांगू तुम्हारी? इसके आगे कभी भी हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। कृपा करके हमें माफ करो। कोई बात नहीं है भाई साहब, अभी तो बहुत दर्द हो रहा है। जरा मलहम पट्टी तो कीजिए अब। हाँ, अब हिलाती हूँ। टूना चिड़ा और टूनी चिड़िया ने चिंपू चील का बहुत ख्याल रखा और उसे ठीक किया और हर रोज अपने बच्चों को चिंपू चील के पास रखकर वो दोनों अपने काम पे जाने लगे।